नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं रजनीश वैष्णव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे उत्कर्ष की डिजिटल दुनिया में। आज हम बात करेंगे हमारे सिलेबस की और उस सिलेबस के अंदर हम वो चीज़ करने वाले हैं जो आपके काम की है और राजस्थान बोर्ड ने कौन सी चीज़ है वो हटाई है। तो उसमें से आपको पता होगा 40% सिलेबस है वो सत्र 2020-21 के अंदर है वो आपका कम किया है। और अब हमारे पास में बचा हुआ सिलेबस क्या है, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, उन सब की बात मैं यहाँ पर है वो करने वाला हूँ। तो यहाँ पर बात करते हैं हम हमारे सिलेबस की। तो देखिए जो हमारा सिलेबस है बायो का 11th में नया जो पाठ्यक्रम है वो तो आपको पता है इस साल से। अब उसमें जो सैद्धांतिक और जो थ्योरी है और प्रैक्टिकल, ये दो चीज़ें हैं वो आपकी रहेगी। ठीक है, सैद्धांतिक थ्योरी और प्रैक्टिकल है, उन दोनों को मिला के है वो बायोलॉजी के आपके क्या है 100 मार्क्स होते हैं। अब उसमें से थ्योरी है वो कितने मार्क्स की रहेगी? थ्योरी रहेगी आपके 70 मार्क्स की, ठीक है, और प्रैक्टिकल रहेगा आपका 30 मार्क्स का। तो इस तरीके से टोटल मिला के बायोलॉजी जो ईयरली एग्जाम है आपका वो 70 मार्क्स का होगा। ठीक है, अब इसके अंदर अपन को क्या क्या चीज पढ़नी है 70 मार्क्स के अंदर थ्योरी के अंदर, तो उसकी हम बात है वो कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए जो आरबीएसई द्वारा संशोधित जो पाठ्यक्रम है सत्र 2020-21 के अंदर उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो उसमें जो पहली यूनिट है जीव जगत में विविधता की, ठीक है, उसमें हमारे जो चैप्टर है वो जैसे फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर जीव जगत के अंदर अब हमारे पास में ये दो पार्ट है वो इसके अंदर बच चुके हैं। एक तो आपका जीव जगत में विविधता और दूसरा है वर्गीकी संवर्ग। ये दो टॉपिक है वो आपके अब बच गए हैं। उसके बाद में सेकंड जो चैप्टर है आपका जीव जगत का वर्गीकरण। इस जीव जगत के वर्गीकरण में मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया जगत, सिर्फ ओनली फॉर उन जगतों के बारे में, यानी कि 5 जगतीय प्रणाली है उसी के बारे में पढ़ना है। बाकी सारा जो पोर्शन है वो डिलीट कर दिया गया है। उसके बाद में थर्ड जो चैप्टर आपका वनस्पति जगत, इसके अंदर देखिए शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, पादप जीवन चक्र एवं संतति एकांतरण जिसको हम पीडी एकांतरण कहते हैं, ये टॉपिक अब आपके हैं वो बच गए हैं इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, बात कर रहे हैं हम नेक्स्ट चैप्टर की, यानी कि 4th नंबर चैप्टर की प्राणी जगत की। तो इसमें देखिए वर्गीकरण का आधार और प्राणियों का वर्गीकरण, सिर्फ ये दो टॉपिक ही हैं वो ही आपके अब बच गए हैं इस यूनिट के अंदर, इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, अब देखिए बात कर रहा हूं मैं अगली यूनिट की। अगली यूनिट है हमारी सेकंड, पादपों एवं प्राणियों में संरचनात्मक संगठन का। ठीक है, इसमें देखिए जो चैप्टर हमारा 5वां पुष्पी पादपों की आकारिकी, इसके अंदर पुष्प क्रम, पुष्प प्रारूपी जो पुष्प है उसमें अर्थ तकनीकी विवरण उनका, ठीक है, वो है। और उसके बाद में उसके अंदर 2 कुल हैं, कुल मिला के उसके अंदर 3 कुल थे। उस 3 कुल में से अब 2 कुल ही आपको है पढ़ने। अब उसमें से कौन से, एक तो आपका सोलेनेसी बचा है और एक लिलियसी बचा है। ठीक है, और एक कुल आपका हटा दिया गया है, डिलीट कर दिया गया। उसके बाद देखिए 7वां चैप्टर है प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। इसके अंदर प्राणी ऊतक ही आपको पढ़ना है, यानी कि इसके अंदर बहुत सारी जो डिटेल जो चीजें थी वो सारी क्या है आपके हटा दी गई है। ठीक है, बढ़ते अपन आगे अगले यूनिट की तरफ। अगले यूनिट के अंदर जो हम बात करेंगे तीसरी कोशिका संरचना एवं कार्य, उसके अंदर देखिए 8वां चैप्टर। 8वें चैप्टर में कोशिका जीवन की इकाई, इसके अंदर कोशिका क्या है, कोशिका सिद्धांत, कोशिका का समग्र अध्ययन, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में है अब अपन को पढ़ना है। बाकी सारा जो पार्ट है इसके अंदर से डिलीट कर दिया गया। ठीक है, बात करें हम अगले चैप्टर की जो आपका जैवाणु यानी कि बायोमोलिक्यूल का है। ये बायोकेमिस्ट्री का जो टॉपिक है वो गिना जाता है। इसके अंदर रासायनिक संगठन का विश्लेषण कैसे करें, प्राथमिक व द्वितीयक उपापचय, ठीक है, इसके बाद में वृत्त जैवाणु, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट की संरचना वगैरह जो होती है वो, उसके बाद न्यूक्लिक अम्ल जिसके अंदर डीएनए और आरएनए की संरचना के बारे में है वो हम पढ़ने वाले। ठीक है, उसके बाद में फिर बात करेंगे प्रोटीन की संरचना की। उसके बाद में एक बहुलक में एककों को जोड़ने वाले बंधों की प्रकृति के किस प्रकार की बंध है वो प्रकृति है वो पाई जाती है और बंध किस प्रकार के होते हैं उनके बारे में।
उसके बाद में शरीर अवयवों की गतिक अवस्था, उपापचयों की संकल्पना, उसके बाद में जीव का उपापचय आधार, जीव अवस्था और एंजाइम। ठीक है, ये जो चैप्टर है वो अब रहेंगे मतलब इस यूनिट के अंदर। अब इसके अंदर एक और आपका चैप्टर है, वो है आपका 10वां चैप्टर कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। इसके अंदर भी कुछ पार्ट है वो आपका बचा है। देखिए कौन सा, कोशिका चक्र, समसूत्री विभाजन अवस्था और उसका महत्व, फिर बाद में अर्धसूत्री विभाजन और इसका महत्व, यानी कि ये पार्ट आपका अब बच गया है इस यूनिट के अंदर। ठीक है, बढ़ते हम आगे और अगली यूनिट के अंदर हम बात करेंगे 4th यूनिट की, पादप कार्यकी की। ठीक है, इसके अंदर देखिए चैप्टर हमारा 13वां, उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण कहाँ संपन्न होता है, उसके बाद में प्रकाश संश्लेषण में कितने वर्णक भाग लेते हैं, प्रकाश अभिक्रिया क्या है, इलेक्ट्रॉन परिवहन, एटीपी तथा NADPH कहाँ प्रयोग में आते हैं। ठीक है, इनके बारे में। इसके बाद में C4 पथ और प्रकाश संश्लेषण, यानी कि बाकी जो पार्ट है C3 वाला, जो CM जो चक्र वगैरह है, वो सारे सारे क्या है, हटा दिए गए। ठीक है, अब अगले चैप्टर के अंदर 14वां, ग्लाइकोलाइसिस, किण्वन और श्वसन गुणांक। ठीक है, यही पार्ट अब बचा है। ये भी बड़े डिटेल वाला पार्ट था और अच्छा पार्ट था, लेकिन उसमें से कुछ पार्ट आपको पढ़ना पड़ेगा और कुछ पार्ट है वो हटा दिया गया। उसके बाद फिर देखिए पादप वृद्धि एवं परिवर्धन, इसमें सिर्फ और सिर्फ पादप वृद्धि नियामक है वो वाला आपका पोर्शन है वो बचा है, बाकी सारा पार्ट है वो हटा दिया गया। अब देखिए अगली यूनिट हमारी 5वीं, जो आपके मानव के बारे में है, पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी की है। उसके अंदर देखते हैं अपन 16वां चैप्टर है हमारा पाचन एवं अवशोषण। उसके अंदर देखिए पाचन तंत्र, भोजन का पाचन, पचित उत्पादों का अवशोषण, यानी कि ये भी बहुत ही आपका शॉर्ट है वो कर दिया गया। बाकी आपका 40% इसके अंदर से भी रिमूव कर दिया गया। श्वसन और गैसों का विनिमय, जो हमारा श्वसन तंत्र के बारे में चैप्टर है, उसके अंदर देखिए श्वसन के अंग, श्वसन की क्रियाविधि, गैसों का विनिमय और गैसों का अभिगमन किस तरीके से होता है, यानी कि परिवहन किस तरीके से होता है, ये पार्ट है वो आपका बचा है अब इसमें। अगला आपका चैप्टर है शरीर द्रव तथा परिसंचरण, यानी कि हृदय के बारे में। इसमें देखिए रुधिर, लसिका, परिसंचरण पथ, द्विपरिसंचरण पथ, हृदय क्रिया का नियंत्रण और परिसंचरण से संबंधित विकृतियां, रोग कौन कौन से हृदय से संबंधित होते हैं, इन सब के बारे में है वो आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा और 5वीं यूनिट के अंदर क्या है, 5वीं यूनिट में अपन और देख लेते हैं 19वां चैप्टर है हमारा। ठीक है, उत्सर्जी उत्पादन एवं निष्कासन, यानी कि उत्सर्जन तंत्र के बारे में। इसमें देखिए मानव उत्सर्जन तंत्र, मूत्र निर्माण, वृक्क नलिका के विभिन्न भागों के कार्य। फिर अगला चैप्टर हमारा गमन एवं संचलन, जिसमें पेशी और संधियां व जोड़ है। ठीक है, बाकी सारा पार्ट इसके अंदर से भी हटा दिया गया है। इसके बाद देखिए तंत्रिका के नियंत्रण एवं समन्वय, यानी कि तंत्रिका तंत्र के बारे में, मानव मस्तिष्क और मेरुरज्जु के बारे में। तो इसमें से देखिए तंत्रिका तंत्र, मानव का तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है वो आपको पता है, और वो इकाई है न्यूरॉन। तो वो भी आपके डिटेल से वो पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में किन को शामिल किया जाता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और मेरुरज्जु को शामिल किया जाता है। तो ये पार्ट है वो आपका बच गया है इस 21वें चैप्टर के अंदर। ठीक है, बढ़ते अपन आगे और 22वें चैप्टर में। 22वां चैप्टर हमारा रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण। उसके अंदर देखिए अंतःस्त्रवी ग्रंथियां और हार्मोन, मानव अंतःस्त्रवी तंत्र, हृदय, वृक्क और जठर आंतरिक पथ के हार्मोन और हार्मोन क्रिया की क्रियाविधि। ठीक है, किस तरीके से हार्मोन रिएक्ट करते हैं, ये सब है वो आप है वो पढ़ोगे। तो ये पार्ट है हमारा बच गया है अब 60% के अंदर। ठीक है, 40% इनको छोड़कर पार्ट है वो हटा दिया गया है। अब हटाया कौन सा, ठीक है, ये कैसे पता चलेगा आपको। ठीक है, तो थोड़ा सा सब्र रखिए, मैं अपने इस वीडियो के अंदर वो उसकी भी बात है वो करने जा रहा हूं। तो देखिए अपन जो बात करेंगे कि सत्र 2020-21 के अंदर राजस्थान गवर्नमेंट RBSC ने कौन सा सिलेबस है, कितना पाठ्यक्रम है वो हटाया है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला आपकी यूनिट नंबर 1।
ठीक है। इसके अंदर जो चैप्टर है आपका जीव जगत, उसमें देखिए जीव क्या है और वर्गी की सहायता साधन, ठीक है, ये पार्ट आपका हटा दिया गया। जीव जगत का वर्गीकरण वायरस, विरड व तथा लाइकेन, ये पार्ट आपका हटा दिया गया है। वनस्पति जगत तीसरा चैप्टर है, उसमें आपका हटा दिया गया है एंजियोस्पर्म, ठीक है। बढ़ते अपन अगली यूनिट की तरफ, ठीक है। अगली यूनिट हमारी दूसरी, पादप एवं प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। अब उसके अंदर कौन कौन से पार्ट हैं वो हटाए गए हैं, तो देख लिए यहाँ पर पुष्पी पादपों के आकार की मूल, तना, पत्ती, फल, बीज और कुछ महत्वपूर्ण फूलों का वर्णन, कुल का वर्णन जिसमें अपन बात करेंगे फैबेसी कुल की, ठीक है, ये पार्ट आपका हटा दिया गया है। उसके बाद देखिए पुष्पी पादपों की शारीरिक की एनाटॉमी प्लांट की, तो देखिए यहाँ पर उत्तक तंत्र, द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री पादपों के शारीरिकी और द्वितीयक वृद्धि, ये पार्ट आपका अब हटा दिया गया है। अगला बचा आपका प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, इसके अंदर देखिए अंग एवं अंग तंत्र, इसके अलावा बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट केंचुआ, कॉकरोच, मेंढक, ये सारे आपके क्या है हटा दिए गए, ठीक है, जो आपके आगे कंपटीशन लेवल के बहुत ही काम के थे, ठीक है। अब बात करते हैं अपन और आगे यूनिट की, जो यूनिट हमारी नंबर है 4, ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी की, तो उसके अंदर अब कौन कौन से पार्ट है वो हटाए गए। तो देख लिए यहाँ पर पौधों में परिवहन के माध्यम पादप जल संबंध, लंबी दूरी तक जल का परिवहन कैसे होता है, वाष्पोत्सर्जन, खनिज पोषकों का उद्गरण और परिवहन। उसके बाद में यहाँ पर एक संहति प्रवाह परिकल्पना आती है, ये भी आपका पार्ट है वो आपका हटा दिया गया है, ठीक है। बात करते हैं अपन अगले आपके पोर्शन की। अगले जो आपका टॉपिक है उसमें देखिए जो हमारा अगला जो चैप्टर है वो है आपका खनिज पोषण, यानी कि पादपों में खनिज अनिवार्यताओं के अध्ययन की विधि, उसके बाद में अनिवार्य खनिज तत्वों के अवशोषण की क्रियाविधि, उसके बाद में विलय का स्थानांतरण, मृदा अनिवार्य तत्वों के संचयता के रूप में और नाइट्रोजन का उपापचय, ठीक है, ये आपके जो पार्ट हैं वो अब हटा दिए गए हैं। अब बचा है हमारा 13वां चैप्टर, उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण। हम क्या जानते हैं, प्रारंभिक संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि इस चैप्टर के अंदर ये पार्ट आपके अब हटा दिए गए हैं। बढ़ते अपन आगे चैप्टर के अंदर, 14वां जो चैप्टर है हमारा पादपों में श्वसन का, इसके अंदर देखिए क्या पादप श्वास लेते हैं, श्वसनीय संतुलन चार्ट, एम्फीबोलिक पाथवे, ये आपका पार्ट है वो अब हटा दिया गया है। फिर है पादप वृद्धि एवं परिवर्धन, इसके अंदर देखिए वृद्धि, विभेदन, निर्विभेदन, पुनर्विभेदन और पुनर्विभेदन की जो प्रक्रिया है वो आपके अब हटा दी गई है। परिवर्धन, दीप्तिकालिता, वसंतीकरण, बीज प्रसुप्ति, ये सारे पार्ट आपके अब हटा दिए गए हैं। बढ़ते अपन आगे और अगली हमारी यूनिट के अंदर, तो देखिए अगली यूनिट के अंदर है वो कौन सा पार्ट है आपका, 5वीं जो यूनिट है उसके अंदर मानव शरीर क्रिया विज्ञान, ह्यूमन फिजियोलॉजी। उसके अंदर देखिए जो चैप्टर आपका 16वां पाचन एवं अवशोषण, उसमें है पाचन तंत्र के विकार और अनियमितताएं, यानी कि पाचन से संबंधित रोग कौन से होते हैं, ये सारे पार्ट अब हटा दिए गए हैं। फिर अगला देखिए 17वां श्वसन और गैसों का विनिमय, श्वसन का नियंत्रण और श्वसन संबंधी विकार, ये भी आपके क्या है हटा दिए गए हैं। अगला देखिए 19वां उत्सर्जी उत्पादन एवं उनका निष्कासन, यानी कि निस्यंद का सांद्रण करने की क्रिया विधि, वृक्क क्रियाओं का नियमन, मूत्रण, उत्सर्जन में अन्य अंगों की भूमिका। अब अन्य अंग कौन से, त्वचा वगैरह, ठीक है, इसके बारे में। उसके बाद में फिर वृक्क विकृतियां वगैरह, ठीक है, ये सारे इस चैप्टर के अंदर पार्ट है वो अब हटा दिए गए हैं, ठीक है। बढ़ते अपन आगे अगले चैप्टर के अंदर 20वां गमन एवं संचलन, गति के प्रकार, कंकाल तंत्र और उससे संबंधित जो विकार है वो इस चैप्टर के अंदर अब हटा दिए गए हैं। उसके बाद में 21वां तंत्रिक नियंत्रण एवं समन्वय, प्रतिवर्ती क्रिया एवं प्रतिवर्ती चाप, संवेदित अभिग्रहण एवं प्रसंसाधन, ठीक है, ये पार्ट अब इस चैप्टर के अंदर से हटा दिए गए हैं। अब आपको पता चल गया होगा अच्छे से कि आपको क्या चीज पढ़नी है और क्या चीज नहीं पढ़नी है, लेकिन आप हमारे उत्कर्ष के साथ में अगर जुड़े रहेंगे तो जो भी डिलीटेड पोर्शन है वो भी आपको पढ़ाए जाएंगे। लेकिन एक ही बात है, कब,
जब हमारा जो 60% सिलेबस वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में हम डिलीटेड पोर्शन को भी पढ़ाएंगे, क्योंकि आपसे पहले वाले बच्चे हैं वो भी इस नॉलेज को लेकर जा चुके हैं और जो आने वाले बच्चे हैं वो भी इस पार्ट को पढ़ेंगे। तो आप हमारे अच्छे विद्यार्थी हो, आप में किसी तरीके की कोई कमी नहीं रहे, इसीलिए हम आपको भी हमारे कंपटीशन के लायक बढ़ा देंगे। इसीलिए हम डिलीटेड पोर्शन भी आपको पढ़ाएंगे जो आपके भविष्य के लिए बहुत ही काम के होंगे। आप लगातार उत्कर्ष के साथ में जुड़े रहें। आप सभी का धन्यवाद।